के बाद एक बार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आस्था पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे खास खबर की ओर। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चढ़ावे और दान से जुड़े कथित मामलों को लेकर वाराणसी में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच और एफआईआर दर्ज करने की मांग उठाते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की अपील की है। वहीं वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी ने अयोध्या श्री राम मंदिर से जुड़े समर्पण, दान और चढ़ावे को लेकर सामने आए समाचारों पर गंभीर चिंता जताई। जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश्वर सिंह पटेल के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी वाराणसी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि इस मामले से जुड़ी खबरों ने आम जनमानस की आस्था को प्रभावित किया है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार द्वारा गठित एसआईटी के बावजूद अब तक इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिससे जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पदाधिकारियों ने मांग की है कि पूरे मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कर विस्तृत जांच कराई जाए। साथ ही यदि जांच में कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में प्रशासन से शीघ्र और पारदर्शी कार्रवाई की मांग की है। आज किस तरीके का ज्ञापन और क्या? आज पूरे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के 75 जिले के मुख्यालय पे प्रदर्शन करके जिला कांग्रेस कमेटी, महानगर कांग्रेस कमेटी, विधि प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, व्यापार प्रकोष्ठ, आरटीआई, तमाम साथियों ने आज जो पिछले दिनों अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम को चढ़ावे को लेकर के जो चोरी की गई, उसकी डकैती की गई है भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में संघ द्वारा, संघ के पुरस्कृत जिम्मेदार लोगों के द्वारा, उसमें ईमानदारी से जांच कराने की मांग को लेकर के आज हम सब लोगों ने जिला मुख्यालय वाराणसी पे प्रदर्शन किया है। एडीएम महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजा और मांग की है कि जांच समिति में जब तक प्रमुख विपक्षी दलों के लोगों को शामिल किया जाए, सम्मानित ईमानदार निष्ठावान पत्रकारों को शामिल किया जाए, विधि व्यवसाय से जुड़े वकील समुदाय के भी लोगों को उसमें शामिल किया जाए, तभी जाकर के हम कोई सरकार जांच कराएगी तो हम मानेंगे कि सरकार की ईमानदारी है कि जो घटना घटी है आए। और उससे भी एक प्रमुख मांग है कि पहले तत्काल रूप से जिनके ऊपर आरोप लगे हैं एफआईआर करा करके उनकी गिरफ्तारियां सरकार करे और इस तरह की एसआईटी बना करके जांच करे ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी आ सके। अन्यथा हम मानेंगे कि जिस तरह से पूर्व की घटनाओं में लिपापोती सरकार ने की है, प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके मजबूत होने वाली भारतीय जनता पार्टी अब प्रभु श्री राम के चढ़ावे की डकैती करके अपने आप का अपना क्षेत्र बढ़ाते हुए देश में लोकतंत्र को खत्म कर रही है। हम सबकी यही मांग है। मैं जिलाधीश से भी निवेदन करूंगा। गेट बंद किया या क्या है? ये प्रशासन का दोहरा रवैया आप सब सम्मानित पत्रकार भाइयों को याद होगा। अभी 10 दिनों पहले इसी जिला मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आक्रोश सभा का आयोजन करके हमारे सम्मानित नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी को भरपूर मन भर आलोचनाएं की थी। और आज हम जब लोग शांतिपूर्ण तरीके गांधी के सिपाही पत्रक देने जा रहे थे तो गेट बंद करके हम लोग को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन हम गांधी के लोग हैं, अपनी बात मनवाने आती है। हमने पहले अनुरोध किया और उस अनुरोध को एडीएम ने माना और हमारा पत्रक गेट खोल करके अंदर लिया और आज हम सब लोग पत्रक दे करके जा रहे हैं। अगर सरकार जल्द से जल्द इस पूरी घटना का खुलासा नहीं करेगी तो कांग्रेस के लोग और भी उग्र आंदोलन के लिए बात करेंगे। जांच चल रहा है, जो दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जांच कौन कर रहा है? जो चोरी किया है वही जांच कर रहा है। तो ऐसे में सरकार की मंशा और योगी आदित्यनाथ कितने संवेदनशील है, कल पूरे उत्तर प्रदेश और देश ने देख लिया। उनकी पार्टी की पीड़िता ने लखनऊ अग्निकांड में अपनी व्यथा बता रही थी तो योगी जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा है उसको डांट लगा रहे हैं कि भाषणबाजी मत करो, कोई आपसे अपना दुख। तो योगी जी के अंदर कितनी नैतिकता और कितनी संवेदनाएं है, कल पूरे देश ने देखा है। योगी जी जितनी जल्दी हो सके अपना मठ पकड़ ले, हम सबकी यही मांग है। आज वाराणसी जिला कांग्रेस कमेटी ने भगवान राम के नाम पर जो चढ़ावा चोरी, चरण पादुका चोरी की गई है और जो एसआईटी प्रदेश सरकार के निर्देश में बनी है, जो सीधे लिपापोती का काम कर रही है, उसके खिलाफ
आज हमने उत्तर प्रदेश के गवर्नर माननीय श्रीमती आनंदीबेन जी को अपना ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन इस आशय के साथ हम सौंप रहे हैं क्योंकि आपने देखा कि पहले 1400 करोड़ रुपए का चंदा चोरी किया जिसको जूना अखाड़े ने आरोप लगाया था। फिर आपने देखा कि चंपत राय बंसल गैंग ने कभी 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में, 9 करोड़ की जमीन 54.5 करोड़ में नजूल की जमीन तक बेचने का काम किया। और हम सब ने देखा कि कहीं अवनीश मिश्रा के घर से गोबर में 12 लाख रुपए मिल रहा है, कहीं गोपाल राव का एक चेला है वो सोना और चांदी बोरे बोरे भर करके कर्नाटका लेके जाता है, कहीं टुन्नू यादव जो चंपत राय का गाड़ी का ड्राइवर था वो आलिशान होटल बनवा करके लिफ्ट तक लगवा दिया उसमें अपने घरों में। तो ये पूरी चोरी जब सामने आ रही है और उसमें एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए कि नेचुरल जस्टिस ये कहती है कि जिस व्यक्ति के ऊपर चोरी का आरोप लगा है वही जांच कराएगा। हम चोर भी हैं और हम ही कहेंगे जांच कराइए। तो ये पूरी तौर से लीपापोती का काम हो रहा है क्योंकि इस कमीशन में यानी जो कमेटी बनी है एसआईटी की, इसमें जो लोग शामिल हैं ये खुद भी दागीदार हैं। इसलिए दागीदार हैं कि आपने देखा होगा कि जब अभी पिछले साल जब कुंभ लगा था तो कुंभ में जो भगदड़ मची उसमें वही विश्वास पंत हैं जो गाना गा रहे थे कि जो सोवत है वो खोवत है, जो पावत है वो जागत है। उसके बाद भगदड़ मची और वहां पे 32 लोग नहीं मरे। बीबीसी ने आया होता तो न मालूम चलता कि साफ पता चला कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता गोविंदाचार्य का भाई भी मरा था उसमें। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार छिपा ले गई। तो वही विश्वास पंत आज इस कमेटी को हेड कर रहे हैं। इसमें जो अवकाश प्राप्त अधिकारी हैं वो इसमें है, इसलिए कि एसआईटी में जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के स्टैंड जो आज वर्तमान जज हैं अगर वो शामिल नहीं होंगे तो कैसे हम विश्वास करने की आएगी। और ये सारी चीजें पूरी तरह से लीपापोती की तरफ बढ़ गई है क्योंकि आज चढ़ावा चोर, चरण पादुका चोर, इन्होंने इतना अपमानित कर दिया पूरे सनातन हिंदू समाज को। और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम गांव के लोग हैं, अगर गांव में मंदिर का घंटा चोरी हो जाता है, भगवान के प्रसाद की थाली अगर कोई चुरा लेता है तो आप लोग बताइए पूरा गांव उसका बहिष्कार कर देता है। आज पूरे देश के हिंदू सनातन लोगों को सोचना पड़ेगा कि जिन लोगों ने भगवान राम का चरण पादुका चोरी किया, जिन लोगों ने भगवान राम के गले की हार चुराई, जिन लोगों ने भगवान राम का चढ़ावा चुराया, उन भाजपाइयों को, उन संघियों को दरवाजे पे खड़े होने का भी मौका अगर जो देता है तो वो हिंदू धर्म का अपमान करता है, वो भगवान राम का अपमान करता है। और ये केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है, अयोध्या में चोरी किया वहीं महाकाल को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री मोहन यादव, उसका पूरा परिवार 450 एकड़ जमीन मध्य प्रदेश में वहां पे ले लिया, जहां पे अभी पता चलता है कि जो एक जो वहां पे नया प्रोजेक्ट आने वाला है। तो आज पूरी तौर पे धर्म के आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस राजनीति करती थी उसका खुलासा ये हो गया है कि अयोध्या उज्जैन झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। ये है इनकी लूट का कारण। चंदा छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, चढ़ावा छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, चढ़ावा छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। हम लोग एसीपी साहब, हम लोग को यहाँ काहे रोका गया है? हम लोग क्या आतंकवादी है? भैया पढ़ो। रोका गया भाई, इसका जवाब देना आप। क्यों रोक दिया जाए? क्या किसी का मसला है? एक तरफ इसी मुख्यालय पे आप भारतीय जनता पार्टी की सभा करा करके राहुल गांधी और अजय राय को गाली दिलवाते हैं और हमारा पत्रक लेने में आप इतने डरे हुए, गेट बंद कर दिया गया है। सबकर बनी यार, आप भाजपा की नौकरी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए नौकरी कर रहे हैं? हम आगे हो जाए तो फिर सोच ला, सबकर खराब कर दे। एक तरफ आप इसी मुख्यालय पे पंडाल लगा करके राहुल गांधी अजय राय को मन भर गाली दिलवा रहे हैं। हम लोग यही शांतिपूर्ण तरीके से देखी बन जाए इनका आ गए। इस तरफ क्यों रोका है? गेट पे इस तरफ बंद करके हम आतंकवादी समझ में आ रहे हैं। हमारी तलाशी लगा लीजिए, किसी के पास असला निकलता है तुरंत जेल भेज के रास्ता लगा दीजिए। एक तरफ आप यहीं पे भी 10 दिन पहले यही मुख्यालय पे भारतीय जनता पार्टी आक्रोश रैली करती है
और हमारे नेता राहुल गांधी या प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को मन भर गाड़ी दिलवाते हैं और यही पुलिस वाले यहाँ गाड़ियाँ खाली कराते हैं। ये पुलिस के बल पे लोकतंत्र चलेगा। हम तो यहाँ इस तरह गेट पे अंदर बाहर आप गेट खोलिए, हम यहाँ आप जिला मुख्यालय की जिला थोड़ी ना गेट खोलवाइए आप लोग। मुख्यालय है और आप कोई अभद्रता कभी की हो, किसी ने कभी कोई अभद्रता की हो, कभी किसी ने कोई बदतमीजी की हो हमारी पार्टी की तरफ से, हम अभी यहाँ से बरन चले जाएंगे। लेकिन ये अपराधियों की तरह हम नहीं ज्ञापन देंगे। आप यहाँ रहिए, गेट खोलिए और हम अंदर आकर के यही देंगे, यही जाएंगे। लेकिन इस तरह ज्ञापन नहीं देंगे। लेकिन आप गेट खोलिए, चारों बार हम लोग अंदर जाकर दिए हैं, लेकिन इस तरह का बर्ताव कभी भी हमारे कार्यक्रम में किसी भी साथी ने भ्रष्टा की हो, किसी अधिकारी के साथ, हम लोग मुख्यालय पे कभी नहीं आएंगे। आप साबित कर दीजिए पिछले 10 सालों में। लेकिन इस तरह मत बनाओ भाई। थोड़ा सा पीछे आवा, पीछे। वाराणसी से सीनियर संवाददाता ज्ञानेश दुबे की रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर उठी ये मांग अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई है। आने वाले दिनों में इस पर सरकार और प्रशासन की प्रतिक्रिया अहम मानी जा रही है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।